बात संभल की होगी, जहां होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में पुलिस होली के मद्देनजर फ्लैग मार्च कर रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आम लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा कायम करने के लिए, आम लोगों के मन से डर दूर करने के लिए पुलिस की तरफ से ये फ्लैग मार्च संवेदनशील इलाकों में किया जा रहा है और साथ ही साथ इससे संदेश बड़ा शरारती तत्वों को दिया जा रहा है कि पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, इसीलिए किसी तरीके के रंग में भंग डालने की कोशिश न करें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे संभल में ही मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम से, संभल के वो कौन से इलाके जहां फ्लैग मार्च इस वक्त हो रहा है। बलराम, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम शाही जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हैं, जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने की कवायद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, ताकि लोगों में एक विश्वास जगे कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से ये शाही जामा मस्जिद का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारों को पन्नियों से और कहा जाए तमाम तरीके से ढकने की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कि तिरपाल लगाया गया है ताकि दीवारों पर रंग ना पड़ सके और यहीं से ही जो होली का जुलूस है वो निकलेगा और उसको लेकर के एक फ्लैग मार्च यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला जा रहा है, ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अनुज चौधरी भी इस फ्लैग मार्च में मौजूद हैं, साथ ही एएसपी भी मौजूद हैं और उन्हीं की अगुवाई में यह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। अनुज जी, जो फ्लैग मार्च है वो किस तरीके से निकाला जा रहा है और लगातार जो कोशिश है प्रशासन की तरफ से वो किस तरीके से की जा रही है? सर बताएंगे जी सर, क्या कुछ और इंतजाम है आज के लिए? आज यह रूट मार्च से निकाला जा रहा है, या उसी वही रूट फॉलो किया जा रहा है जो कल होली का जुलूस इसी रूट से निकलेगा। करीब 3.5 किलोमीटर का लंबा रूट है और पुलिस बल इसमें लगाया गया है। अगर बात की जाए तो जो ये जामा मस्जिद का इलाका है जहां पर आप ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, किस तरीके से लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है? सभी को आश्वासन दिया गया है और साथ ही सभी इस चीज़ के लिए निर्भय रहें कि होली में कहीं भी कोई गड़बड़ी होने दी जाएगी, बल्कि जिसने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की कड़ाई से निपटा जाएगा और होली सकुशल बनाया जाए, यही है। जिन इलाकों से ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है वहां पर लगभग 10 मस्जिदों को ढका गया है, तो लोगों में क्या संदेश दिया जा रहा है कि भाईचारा बरकरार रहे, क्योंकि इस बार जुमे के दिन जो है वो होली पर पड़ रहा है, तो उसको लेकर के जुमे की नमाज भी अदा हो और होली का पर्व भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है? यही सुनिश्चित किया गया है कि त्यौहार पूर्ण कुशलता के साथ मनाया जाए, किसी को भी उपद्रव नहीं करने दिया जाएगा, उपद्रवियों से कड़ाई से निपटा जाएगा, यही सुनिश्चित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो इस फ्लैग मार्च में मौजूद हैं और लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेवलप की जाए, लोगों में एक विश्वास जगाया जाए कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जिन इलाकों से जो होली का जुलूस है वो निकलना है, उन इलाकों में इस तरीके से फ्लैग यानी पुलिस मार्च कर। आवाज कट रही है आपकी बलराम पांडे, में दोबारा आपके पास आऊंगी। तो ये संभल की तस्वीरें हैं जहां पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च इस वक्त उस रूट पर किया जा रहा है जिस रूट से कल होली का जुलूस गुजरेगा और जिस तरीके से पुलिस अधिकारी की तरफ से जानकारी दी गई है कि करीब 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा ये रूट है जहां से कल होली का जुलूस निकलना है और उसी रूट से इस वक्त पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई लोगों को कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा देती हुई यहां नजर आ रही है। अब मैं आपको दिल्ली लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी वरुण जैन दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वरुण, दिल्ली में जहां पर मौजूद है वहां पर भी पुलिस फ्लैग मार्च की तैयारी में। वरुण, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल हौज खाजी थाना इलाके के अंदर मौजूद हूँ। बेहद सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाइक है उसके जरिए पेट्रोलिंग पूरे इलाके के अंदर की जा रही है। जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके के अंदर कोशिश यही है
कि जो लोगों के अंदर एक सौहार्द की भावना है वो बनी रहे। कल होली का त्योहार है, होली के रंग में किसी भी तरीके से भंग ना पड़े, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उसी को लेकर आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इलाके के अंदर लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन से यहाँ पर देखिए रुमाना, आपको साथ साथ दिखाऊं, ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके, जो शरारती तत्व हैं अपनी किसी योजना में कामयाब ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहती है। और यही वजह है दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे दरियागंज हो, जामा मस्जिद हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जाफराबाद इलाका हो, चाहे ये हौसकाजी इलाका हो, इन सभी इलाकों में लगातार पुलिस की जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो चल रही है। तो जिससे कि होली और रमजान में त्योहार के मौके पर इसी तरीके की मुस्तैदी दिल्ली पुलिस की दिखती है, या इस बार कुछ एक्स्ट्रा मुस्तैद दिल्ली पुलिस नजर आ रही है? देखिए, होली पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जरूर की जाती है रुमाना, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि इस बार होली को लेकर कुछ ज्यादा ही जो दिल्ली पुलिस है वो अलर्ट है। शाम 4 बजे के आसपास बड़ी संख्या में जो पुलिस कंपनी की जो फोर्स है वो दिल्ली पुलिस ने डिमांड की है, दिल्ली के हर इलाके को, जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनको छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही पेट्रोलिंग और डिप्लॉयमेंट दिख रही है, क्योंकि कुछ इस तरीके की जो घटनाएं हुई है, चाहे संभल से भी कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद एक एहतियातन कॉशियस पुलिस नजर आ रही है, प्रिकॉशंस पुलिस यहाँ पर लेकर चलना चाह रही है, क्योंकि रमजान जुम्मे की नमाज भी है और साथ ही जो होली का त्यौहार भी है। दोनों त्यौहार आपस में क्लैश करेंगे। लोग होली मनाने के लिए स्वाभाविक तौर पर घर से निकलते हैं, जो लोग नमाज अदा करने जाएंगे उन पर अगर रंग कोई गलती से डाल दे तो कहीं ऐसा ना हो किसी भी तरीके से माहौल खराब हो। लोगों को भी समझाया बुझाया जा रहा है कि एक प्यार और जो सौहार्द है वो बने रहना चाहिए, और उसी को लेकर ये देखिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये कहीं ना कहीं पुलिस का यहाँ पे मकसद है और कोशिश है। जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो इलाके के जो आला अधिकारी हैं, वो खुद यहाँ पर इलाके के अंदर निकले हुए हैं, जिससे कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, किसी तरह का कोई डर ना हो, और रमज़ान के साथ साथ जो जुम्मे की नमाज के साथ जो होली है वो भी शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक संपन्न हो। जी, होली के मौके पर देश भर में रंग गुलाल उड़ रहा है। यूपी के भी अलग अलग शहरों से होली के खेलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं संभल की बात करें तो यहाँ होली के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एहतियातन मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। तो वहीं जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल के कार्तिकेय मंदिर में जहां पर दशकों बाद होली का रंग उड़ा, 40 साल बाद यहां पर होली खेली गई। संभल में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार पैदल मार्च कर रही है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे वो संभल सीओ अनुज चौधरी जी हों या सीनियर अधिकारी हों, सभी यहां पर मार्च करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर रहे। हमारे साथ संभल सीओ अनुज चौधरी जी हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं? फूड पेट्रोलिंग की जा रही है, बस यही है, कानून व्यवस्था के लिए की जा रही है। कल के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है? और लगभग 4 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग है जहां पर आप लोग मार्च कर रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारी है कल को लेकर के और आज को लेकर के? तैयारी लगातार है, कल और आज को नहीं, लगातार ही है। शुरू से ही पर्याप्त फोर्स लगाया हुआ है सब जगह। तो क्या लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि भाईचारा कायम रहे और कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है? उसके लिए हमने भी मीटिंग की है, हमारे सीनियर अधिकारियों ने मीटिंग की है, और सब हर स्तर से किया जा रहा है ताकि आपस में तालमेल बिठा के सब कुछ किया जा सके। सर, जिस जगह से ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है वो काफी अति संवेदनशील इलाका है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनुज चौधरी और जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से भारी तादाद में जो पुलिस के जवान हैं, उनके साथ पीएसी के जवान और आरआरएफ के जवान
पैदल मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे और भारी संख्या में आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर आपको मार्च करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वही मार्ग है जहां से कल होली का जुलूस निकलना है और इसीलिए यहां पर पैदल मार्च करके प्रशासन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को पता चले कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि प्रशासन संभल के अंदर पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार उसकी तरफ से कोशिश है कि जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा हो और साथ ही जो होली का पर्व है उसे भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। वहीं दिल्ली में भी होली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होली और जुमा एक साथ पड़ रहा है, ऐसे में दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसी 24 जगह चिन्हित की हैं जो संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में आती है। यहां पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। त्योहार पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च निकाला है। थाना इलाके के अंदर मौजूद हूं। बेहद सेंसिटिव इलाका है। इस इलाके के अंदर मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहां पर जो बाइक है उसके जरिए पेट्रोलिंग पूरे इलाके के अंदर की जा रही है। जो आला अधिकारी है वो यहां पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इलाके के अंदर कोशिश यही है कि जो लोगों के अंदर एक सौहार्द की भावना है वो बनी रहे। कल होली का त्योहार है, होली के रंग में किसी भी तरीके से भंग ना पड़े, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके, उसी को लेकर आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इलाके के अंदर लगातार गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन से भी पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। मकसद यही है कि सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर छतों पर किसी तरह का कोई सामान इकट्ठा ना कर सके। जो शरारती तत्व हैं अपनी किसी योजना में कामयाब ना हो, उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहती है। और यही वजह है दिल्ली के जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, चाहे दरियागंज हो, जामा मस्जिद हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जाफराबाद इलाका हो, चाहे ये हौसकाजी इलाका हो, इन सभी इलाकों में लगातार पुलिस की जो गश्त है, पेट्रोलिंग है, वो चल रही है।